फ्रेंड्स, मैथ्स माई वी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो हम वेक्टर कैलकुलस की सीरीज़ स्टार्ट किए थे, 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट करिए। आइए आगे देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर 3 वेक्टर दिए गए हैं तो वो कॉलिनियर कैसे होंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया था उनको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख लीजिए और उनका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है, मॉडुलस होता है। अगर वो 0 आ रहा है तो वो कॉलिनियर होगा, नहीं तो कॉलिनियर नहीं होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द गिवन पॉइंट्स ए, ठीक है, दिया है तो ए इक्वल टू दिया है -2i + 3j + 5k। बी इक्वल टू दिया है λi + 2j + 3k। सी इक्वल टू दिया गया है 7i - k और कॉलिनियर। ठीक है, तो ये ए बी सी कॉलिनियर हैं, लेकिन कब? लैम्डा की किस वैल्यू के लिए? तो हमने अभी बताया था कि हमें क्या करना है, एक इनसे मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो आई जे के कोफिशिएंट वेक्टर ए के क्या हो जाएंगे, -2, ठीक है, 3 और 5। ठीक, इसी तरह बी के लैम्डा 2, 3, ठीक है, और सी के 7, 0 -1। ठीक, अब इसको हमें 0 शो करना है। तो अब डिटरमिनेंट हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। देखिए ये जो है 2 और -1, इनका मल्टीप्लाई पहले करते हैं। ठीक, तो क्या आ जाएगा, मतलब सीधे सीधे जो डायगोनल है 2 दूनी 4, 1 का नम 4, तो ये प्लस आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 3 का 3 में और ऐसे होते हुए हम 7 में। ठीक, तो 3 3 का 9 7 63। ठीक, 3 3 का 9 7 63। उसके बाद लैम्डा इधर वाला पोर्शन जब हम लेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे 5 में, तो देखिए 0 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिए और माइनस सिंबल रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला है, ठीक है, दूसरे डायगोनल की तरफ से हम देखते हैं तो ये वाला, ठीक, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 7 70। ठीक, इसी तरह 3 का 0 हो जाएगा। उसके बाद -2 में कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा। फिर 3 लैम्डा और ये -1, तो आ जाएगा -3 लैम्डा इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 63 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 67, और ये कितना हो जाएगा, -70 + 3 लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस का। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लिए, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो लैम्डा की वैल्यू 1 के लिए ये जो वेक्टर हैं ए बी सी, ये क्या होंगे, कॉलिनियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। ठीक है, हमें वेक्टर
ए दिया है, ठीक है। हमें प्रोजेक्शन निकालना है किसके सापेक्ष में, बी के सापेक्ष में, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ठीक। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, देखिए ए डॉट बी हमें निकालना है। तो पहले ए वेक्टर ये है, अभी वेक्टर बी ये है। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, 2 का 1 से 2 इंटू 1, उसके बाद प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। इसको जो हम करें कितना आ जाएगा, 2 प्लस 6 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, ये हो जाएगा 10। और मॉड ऑफ बी ये कितना आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा कितना, 4 2 6। और ये जो 6 आएगा ये किस में रहेगा, अंडर रूट में, ठीक। ये मॉडुलस अंडर रूट में रहेगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6। अब प्रोजेक्शन ए ऑन बी हमें निकालना है, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10/√6। अब जो √6 है इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5√6 अपॉन में 3। तो ऐसे हम निकाल लेते। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वो क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। लेकिन अगर वो कहता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, तब ये क्या हो जाता, ए डॉट बी, ठीक है। और मॉडुलस में क्या आ जाता हमारा, ए आ जाता, ठीक है। ऐसे हम कर सकते थे। तो आप हमें ये करके कमेंट बॉक्स में आंसर कितना आएगा बताएंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक, ऐसे करना है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, ठीक है, कह रहा है इफ़ v1 v2 v3 आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट v1 क्रॉस v2 इक्वल टू v3 और v2 क्रॉस v3 इक्वल टू v1, ठीक है। तो 3 वेक्टर दिए गए हैं v1 v2 v3, ठीक है। साथ में दिया गया है v1 क्रॉस v2 इक्वल टू v3 और v2 क्रॉस v3 इक्वल टू v1। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से अब हमारे ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, मॉड ऑफ v1 बराबर मॉड ऑफ v2, मॉड ऑफ v1 बराबर मॉड ऑफ v3, सी है मॉड ऑफ v2 बराबर मॉड ऑफ v3, डी है ये। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें देखना है। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। देखिए जो पहला हमें दिया गया है v1 क्रॉस v2 इक्वल टू v3, तो हम क्या करते हैं कि इसमें v3 का दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए कर दिया, ठीक। देखिए एक हम करके बताते हैं, जैसे v1 क्रॉस v2 ये है इक्वल टू वेक्टर v3, ठीक। अब हमें v3 का डॉट प्रोडक्ट करना है किससे, v1 क्रॉस v2 से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v3 डॉट v3, ठीक। अब ये जो पार्ट है ये एक डिटरमिनेंट बन जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे, v3 v1 v2, ठीक, वेक्टर। और ये हमारा क्या रहेगा, सीधे सीधे मॉडुलस ऑफ v3 स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है इसका सीक्वेंस हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए v1 v2 v3 ऐसे, तो इसको हम एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, v1
v2 और v3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, v3 स्क्वायर। ठीक है। अब सेम यही चीज़ जो दूसरा दिया गया है ये वाला, इसमें हम करते हैं, इसमें v1 का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। जब v1 का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, v1 v2 v3 इक्वल टू v1 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक, देखिए किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब देख लीजिएगा पॉज करके। तो अब इन दोनों कंडीशन से देखिए, इससे और इससे क्या पता चल रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है, ठीक, इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी। ठीक, देन वेक्टर्स ए माइनस डी बी माइनस सी आर। ठीक है, हमें ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी दिया गया है, ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी दिया गया है। पूछ रहा है कि ए माइनस डी एंड बी माइनस सी इनमें क्या रिलेशन है, क्या ये इक्वल हैं, क्या ये परपेंडिकुलर हैं, क्या ये पैरेलल हैं, क्या ये इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, क्या ये 60 डिग्री पे मतलब एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, अब यहाँ पे देखिए। ठीक है, क्रॉस में दिया गया है तो हम ए माइनस डी और बी माइनस सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक, तो देखिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन मिसिंग है, हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस सी और माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। देखिए वेक्टर का सिंबल आप लगा लीजिएगा, इसको नहीं छोड़िएगा, डी क्रॉस बी और ये प्लस हो जाएगा डी क्रॉस सी। ठीक, लगा देते हैं, नहीं कमेंट में करोगे तुम लोग। ठीक है, अब जो ए क्रॉस बी है इसको क्या दिया गया है, देखिए यहाँ से सी क्रॉस डी दिया गया, तो हम लिख लेते हैं सी क्रॉस डी। ठीक है, और ए क्रॉस सी की जगह हम क्या लिख लेते हैं, बी क्रॉस डी। ठीक है, माइनस डी क्रॉस बी रहने देते हैं और प्लस डी क्रॉस सी ये भी रहने देते हैं। अब देखिए सी क्रॉस डी और डी क्रॉस सी ये है, तो इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे डी क्रॉस सी अगर ये दिया गया है, इसको अगर हम सी क्रॉस डी करते हैं तो क्या हो जाता है, ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस का डी क्रॉस सी। ठीक, और ये भी सेम क्या हो जाएगा, प्लस का डी क्रॉस बी माइनस डी क्रॉस बी, ये एज इट इज़ रहेगा, और ये भी डी क्रॉस सी एज इट इज़ रहेगा। ठीक, तो आप देख रहे होंगे ये क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए। जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो क्या आता है, पैरेलल आता है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या है, तेजस समझ रहे हो? ओके, तो द वैल्यू ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, केवल इतना ही दिया गया है। अब एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, क्या होती है, ए क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, तो ये हम करते हैं, तो इसी से सॉल्व होगा। ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं।
देखिए तो सी क्रॉस ए सॉरी देखिए सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक। तो देखिए यहाँ से ए डॉट सी इसका इसमें, तो सी क्रॉस ए डॉट क्या हो जाएगा बताइए, बी। तो बी कितना है, ए क्रॉस बी। इसी तरह फिर माइनस ए डॉट बी इसका इसके साथ, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ए डॉट सी हमें करना है ना, इसमें यही चीज़ गड़बड़, हम कुछ बता नहीं सकते। देखिए सी क्रॉस ए क्रॉस सी डॉट बी होता है, तो यहाँ पे क्या है, ठीक, सी क्रॉस ए क्रॉस सी। तो सी की जगह क्या है हमारा, ए है, तो क्या हो जाएगा, डॉट हमें करना है किससे, सी से, सी की जगह है बी, और उसके बाद इसका डॉट कितना हो जाएगा, ए, फिर माइनस का सी क्रॉस ए, और डॉट किसके साथ करना है, ए के साथ करना है, और बाहर में क्या हो जाएगा, बी, ठीक। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ हमें क्रॉस में मिल रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्रॉस में मिल रहा है, या अगर इसको आप ऐसे समझिए, सी क्रॉस ए, ठीक है, डॉट ए। अगर इसको हम डिटरमिनेंट्स बनाएं तो सी ए ये हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट्स में अगर 2 कॉलम या 2 रो, ठीक है, इक्वल रहते हैं तो क्या हो जाता है, उसका मान 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन देखिए क्या है, ठीक है, यहाँ पे सी क्रॉस ए डॉट बी, ठीक, ये इतना आ रहा है, और इधर के बाहर ए है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी ए बी, और डॉट में क्या हो जाएगा, ए। तो इसी को सीक्वेंस में बना लिया गया है, ए बी सी। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें दिया है, इफ़ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 144, मॉड ऑफ ए बराबर 4, देन मॉड ऑफ बी, ठीक है। हमें ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर इक्वल टू 144 दिया गया है, और मॉड ऑफ ए का मान भी दिया गया है, मॉड ऑफ बी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका कैसे हम जानते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है बताइए, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। इसी तरह ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से कॉस थीटा को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करिए तो क्या आता है, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक, और एन कैप
ठीक। अब ये यूनिट वेक्टर ही होता है, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। अब इसको स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसी तरह हमारा ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर अपॉन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। क्यों क्यों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है। ठीक है, ये जस्ट 1 मिनट, ये हम कर सकते हैं ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब हमें ये वाली वैल्यू पता है, कितनी है, 144 मॉड ऑफ ए 4 चौक 16 मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो 16 से इसमें डिवाइड करो तो 9 टाइम्स आएगा, 9 इक्वल टू मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, बी इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक, इस तरह मॉड ऑफ बी का मान कितना आ गया, 3। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है इफ़ आई जे के आर यूनिट वेक्टर द वैल्यू ऑफ ये। ठीक है, कह रहा है आई जे के यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मान कितना होगा। अब ये अगर यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मान क्या आ सकता है बताइए। ठीक है भाई, ये भी एक डिटरमिनेंट्स बन रहा है आई जे के, ये भी एक डिटरमिनेंट्स बन रहा है आई जे के। ठीक, ये भी क्या बन जाएगा, आई जे के। ठीक, अब इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, सबको हमें ऐड कर देना है। तो बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक, क्या आ जाएगा, इसका मान 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। आगे देखते हैं, गिवन है इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, 2 वेक्टर्स दिए गए हैं ए और बी। ठीक है, थीटा इनके बीच का एंगल है, तो हमें फाइंड आउट करना है थीटा। कंडीशन क्या दी गई है, मॉड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, तो अभी अभी हमने देखा था कि मॉड ऑफ ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो अगर हम दोनों का मॉडुलस ले लें तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। अब कॉस थीटा से अगर हम डिवाइड कर दें तो बन जाएगा ये टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब 1 थीटा की वैल्यू 10 में किस कंडीशन में होती है, जब थीटा का मान π/4 होता है। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे देखते हैं, गिवन है द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के। ये तो सेम वही प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ दूसरे तरीके से किया गया है, देखिए कैसे। ठीक है, हमें आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट के क्रॉस आई, के डॉट आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें ये पता है जे क्रॉस आई। ठीक, जैसे आप एक सर्किल बना लीजिए, ये आई है, ये जे है, ये के है, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के हो जाएगा, जे क्रॉस के, क्रॉस का सिंबल भी बना लीजिए, इसमें ऐसे चलेगा देखिए। ठीक, अब आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या आ जाएगा, के, जे क्रॉस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे, और अब आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ।
ठीक है, हमारा ऑप्शन 3 सही हो गया। तो ये दूसरा तरीका है करने का। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। If A and B are two unit vectors inclined at an angle pi by 3, then the value of modulus A plus B is। ठीक है, A और B दो यूनिट वेक्टर हैं, किस एंगल पे ये, इनका थीटा का मान कितना दिया है, पाई बाई 3। तो हमें ये चेक करना है कि मॉड ऑफ A प्लस बी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल टू 0 हो रही है या ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब इनमें से नन ऑफ दीज। तो देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है कैसे किया जाता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a डॉट बी। ठीक, इस तरह मॉड ऑफ ए यूनिट वेक्टर है 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। अब ये दोनों मॉडुलस जब हैं तो इसका भी मान कितना हो जाएगा बताइए। ठीक है, यहाँ से देखिए a डॉट बी का मान कैसे निकाला गया है, a डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। अब थीटा इक्वल टू कितना है, पाई बाई 3, 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर 1/2, तो यहाँ पे रख दिया गया a डॉट बी की जगह क्या रख दिया गया, 1/2। ठीक है, जब 1/2 यहाँ रखेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। तो इस तरह इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 1 से बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का मान ग्रेटर देन 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक, हमारा बी ऑप्शन इस प्रॉब्लम के लिए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर आई प्लस जे। ठीक है, देखिए हमें एरिया निकालना है, किसका निकालना है, पैरेललोग्राम का, जिसकी एडजेसेंट साइड दी गई। एडजेसेंट साइड मतलब अगल बगल की साइड। ठीक है, जैसे ये हमारा, सॉरी क्या हो रहा है भाई, जैसे ये हमारा क्या है, ये कोई पैरेललोग्राम दिया गया। ठीक, तो हमें क्या दिया गया है, i प्लस के और 2i प्लस जे प्लस के, ये दिया गया है। अब इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस ले देते हैं। अब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, ठीक है, तो ये हमें सीखना है। तो थोड़ा जूम आउट करते हैं। ठीक, देखिए जब हमें दो वेक्टर दिए जाएं, कैसे, जैसे a इक्वल टू दे दिया गया a1i a2j a3k, b इक्वल टू दे दिया गया b1i b2j और b3k, और इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, हम एक डिटरमिनेंट जनरेट करेंगे। कैसे, आई जे के सबसे ऊपर हम ले लेंगे फर्स्ट रो में, उसके बाद जो वेक्टर ए है इसमें आई जे के कोफिशिएंट, तो क्या है a1 a2 a3, इसी तरह वेक्टर बी के लिए b1 b2 b3। अब इसका हमें क्या निकालना है, मान। इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखिए हमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी जो दिया गया है, इसमें ऐसे कर लीजिए आई जे के। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट एडजेसेंट साइड है उसके आई प्लस जे दिया गया है, तो आई का कोफिशिएंट 1, जे का 0, के लिए 1 हो जाएगी। इसी तरह सेकंड दिया है 2i प्लस जे प्लस के, तो क्या हो जाएगा 2 1 1। अब इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो i
हमें कैसे करना है, इसका और इसका प्रोडक्ट कर लेना है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, फिर माइनस जे और इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा -1, ठीक है। इसी तरह के लिए कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, सॉरी ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक। ये कितना आ गया, माइनस का i प्लस का j प्लस का k। अब इसका हमें मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस ले लेंगे, कितना आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा √3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो बस आज इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।